जय श्री कृष्णा खमा गणी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मैं जितना हो सके रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स डालूँ और मैं धीरे धीरे इस चीज़ को रेगुलेट कर लूँगी। और मैं रेडी हो चुकी हूँ अपना फेवरेट आउटफिट राजपूती पहन के, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो अभी मैं जा रही हूँ सीकर रोड, जो जयपुर से सीकर रोड है, जो रिंगस तक। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड है अभी, और क्राउड भी इतना बढ़िया है कि आनंद आ जाए उसको देख के। और तो मम्मा, मैं और मेरा सबसे छोटा वाला भाई, और मेरे सबसे छोटे वाले भाई को मैं इसलिए लेके जाती हूँ कि वो हर चीज़ कैप्चर कर सके, ताकि मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग डाल सकूँ, और हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो भी है मैं कैप्चर करके और आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो लंच हमारा बाहर रहेगा आज का, और आपको जितना मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जितना हो सके मैं उतना ये दिखाऊँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो माहौल है बहुत शानदार वाला, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और वहाँ पे पता है होली खेली जा रही है और डांस भी हो रहा है भजनों पे, बाबा के भजनों पे। पैदल यात्री इतने ज़्यादा, और इतना मतलब धूप है, इतनी गर्मी है, लेकिन फिर भी उन लोगों को देख के लगता नहीं है कि उनको इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो चलते हैं। तेज तेज चलो, तेज तेज। भी कुछ मांग ले, अरे मांगने की क्या बात है, वो तो महादानी है, उन्हें तो बिना मांगे सब कुछ दे रखा है। बाकी श्याम धनी का तो खाना करता आगे सुनाने जा। यही गीता ज्ञान सुनायो, जीवन को सुमार्ग बतायो। यही गीता ज्ञान सुनायो, जीवन को सुमार्ग बतायो। गोवर्धन पर्वत में उठायो, इंद्रदेव को घमंड मिटायो। गोवर्धन दयालु है, समय समय पर भीड़ पड़ोड़ा भक्तों की नाव पार लगाई। पर एक बात है कि जिसने विश्वास करो सावरे में आनो पड़ो। अरे सावरो तो भरोसे को साथी है। बोल खाटू नरेश की नच भक्त की पैर सुनी, टूटी गाड़ी ठीक करी। नच भक्त की पैर सुनी, टूटी गाड़ी ठीक करी। नानी भाई को भयो मारो, भाई बन खुद आयो सावरो। नानी भाई को भयो मारो, भाई बन खुद आयो सावरो। सेन भक्त को सबसे बेटो जाकर मारे खुद बड़ बैठो। सेन भक्त को सबसे बेटो जाकर
कि मेला चलेगा, मुझे लगा भाई डेली आऊंगी यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ इनका अलग ही चल रहा है, मस्त गुलाल में होली खेल लिए। और किसी एक ने नोटिस भी किया था कैमरे की तरफ, वो उन्होंने हाई भी किया मुन्ना को और इनको सब्र नहीं थी कि हम मंदिर पहुँच जाए उसके बाद, लेकिन नहीं, रास्ते में हम तो होली खेल के जाएंगे। तो कितना अच्छा माहौल बना रखा है इन्होंने, मतलब सब लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं और इतना प्यारा इसको सजा रखा है ना, आप खुद देखिए और आप भी दर्शन कर लीजिए। इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, रीगा से यहाँ आने में मुझे 2 घंटे लग गए और फिर स्कूटी चलाना, इतना क्राउड, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप स्कूटी 2 व्हीलर कुछ लेके आ रहे हैं तब तो फिर भी ठीक है, और अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप 21 तारीख तक प्लीज स्किप कीजिएगा, क्योंकि काफी मतलब रिंगस से आगे तो बिल्कुल रास्ता बंद है। और पैदल यात्री तो फिर भी चलो जा रहे हैं आराम से, और काफी अच्छा माहौल था, मजा आ गया मुझे। लेकिन अभी बहुत थकान हो रही है, तो सबसे पहले मैं पीऊंगी चाय का खैर टाइम भी हो गया है, और उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। कहीं भी जाके आओ, चाय मिल जाती है तो लगता है थकान उतर गई है। आवाज सुनाई दे रही है आपको? थोड़ी थोड़ी इंग्लिश गानों की आवाज आ रही होगी। ये मेरा जो सबसे बड़ा वाला भाई है अंशुमन वो ऐसे गाने सुनता है और एक्सरसाइज करता है, तब मोस्टली वो गाने सुनता है। तो उसको इंग्लिश गाने बहुत पहले से पसंद है। पसंद अलग चीज़ है, बट समझ में उसको 4 लाइन भी नहीं आती। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं इंग्लिश गाने। मुझे मोस्टली राजस्थानी गाने पसंद हैं, बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, और बॉलीवुड में भी आजकल वाले गाने नहीं, 19s के, 18s के, 16s के, वो वाले गाने पसंद हैं। संध्या का टाइम होने वाला है, मतलब आरती का टाइम होने वाला है, और मम्मा लग चुकी है किचन में, दिखा देती हूँ। कौन बोल रहा है? कुछ काम था क्या? थोड़ी देर बाद में करना, 10 मिनट बाद में, है ना? रोहित बोल रहा हूँ, शिवराज से बात करो। मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे मार्केट में बहुत सारी ऐसी बत्तियाँ मिलती हैं, ये वाली बत्तियाँ, ये मार्केट से कभी नहीं लानी चाहिए। कच्चा दूध लेके और कॉटन मंगवा के, ये कॉटन तो हमारे ननिहाल में घर में होती है, कपास होती है, उसमें से कॉटन निकाल के नानी से लेके आए थे। तो इससे ना कच्चे दूध से बना के रख दें, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जैसे उसमें घी डालते हैं ना तो कॉटन ऐसे हो जाती है। इसको कच्चे दूध के साथ बनाएंगे ना, तो आप उसमें गरम गरम घी भी डाल देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम ऐसी ही रहेगी वो। तो अभी नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपको ऐसे बत्तियाँ लानी हो तो मार्केट से ना लाएं, घर पे बनाएं, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। लो, मैं तो एक साथ में डब्बा भर के रख लेती हूँ इसका, एक एक बत्ती निकाली और चाय। मम्मा तुलसी जी वालों दियो दे दीजिए।
मैं आरती में जा रही हूँ। मंदिर से आते ही चेंज किया, चेंज करके मैं लग गई किचन में। पहले दूध गर्म करना है। मम्मा वैसे हेल्प करवाती है खाना बनाने में। शाम को खाना मोस्टली मैं बनाती हूँ, मॉर्निंग में खाना मम्मा बनाते हैं। आज मेरा ना पूरी खाने का मन था, तो गर्मा गर्म पूरी बन रही है और मेरे को ऐसे लग रहा है मैं सब बंद करके पहले मैं खाने बैठ जाऊं। मेरी आंखें जल रही है, पता नहीं क्यों। खाना वाना बना के हम लोग हो गए हैं फ्री। अब मैं खाना खाऊंगी और आज मेरे को ऐसे शाम के टाइम पे क्रेविंग हुई कि मैं पूड़ी बना के पूड़ी खाऊं आज। मैं बहुत कम खाती हूँ ऑयली चीज़ें, बट फिर भी मेरे को कभी कभी क्रेविंग हो जाती है तो मैं उस चीज़ को कर लेती हूँ, बना के खा लेती हूँ। सो व्लॉग आज का जो है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा जैसे आप हमेशा देते हैं। और जैसे मैंने आज अपनी क्रेविंग पूरी करी है, तो आपको कभी भी ऐसे खाने की इच्छा हो ना तो प्लीज़ जाइए, बनाइए, खाइए, खुश रहिए और अपना बेहद ख्याल रखिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। जय श्री कृष्णा, खमा गणी।